दोस्तों, धर्म क्या है? आज हम इसकी गहराई से चर्चा करेंगे। धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ समय और समाज के साथ बदलता रहा है। आज इसे अक्सर संप्रदाय, पूजा पद्धति या आस्था से जोड़ा जाता है, लेकिन धर्म इन सबसे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। धर्म केवल किसी बाहरी आचरण, रीति रिवाज या अनुष्ठान का नाम नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के आंतरिक स्वभाव, अस्तित्व की गहराई और जीवन के शाश्वत सत्य से जुड़ा हुआ है। धर्म का शाब्दिक और दार्शनिक अर्थ। संस्कृत में धर्म शब्द की उत्पत्ति धृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना या संभाल कर रखना, अर्थात जो इस अस्तित्व को संतुलित रखता है, जो व्यक्ति को उसकी सहज प्रकृति के अनुसार जीने में सहायता करता है, वही धर्म है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने स्वभाव के अनुरूप जीना ही श्रेष्ठ है, चाहे उसमें मृत्यु ही क्यों न हो, और पराये धर्म को अपनाना भयावह है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्वाभाविक धर्म होता है, जिसे खोजना और उसके अनुसार जीना ही सच्चा धर्म है। ये किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सत्य से उपजता है। धर्म और समाज। अक्सर लोग धर्म को सामाजिक व्यवस्थाओं से जोड़ देते हैं, जबकि धर्म का समाज से कोई सीधा संबंध नहीं होता। समाज के नियम समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन धर्म शाश्वत होता है। समाज में धर्म के नाम पर कई नियम बनाए गए, लेकिन वे धीरे धीरे जड़ होते गए और रूढ़ियों में बदल गए। धर्म का अर्थ कभी भी अंधविश्वास या संप्रदाय नहीं था। यह तो जीवन जीने की एक वैज्ञानिक विधि थी, जिससे व्यक्ति अपने भीतर सत्य को खोज सके। धर्म और नैतिकता। धर्म को अक्सर नैतिकता से जोड़ा जाता है, लेकिन यह उससे भी परे है। नैतिकता बदलती रहती है। जो एक काल में नैतिक था, वह दूसरे काल में अनैतिक हो सकता है। लेकिन धर्म किसी बाहरी नियम से संचालित नहीं होता, वह तो आंतरिक स्वभाव से उपजता है। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपने भीतर स्वयं का प्रकाश बनो। यह धर्म की सबसे गहरी परिभाषा है। कोई बाहरी किताब, गुरु या संस्था आपको धर्म नहीं दे सकती, क्योंकि ये आपकी आंतरिक यात्रा है। धर्म और आध्यात्मिकता। धर्म और आध्यात्मिकता को एक ही समझने की भूल अक्सर की जाती है। धर्म वो मार्ग है जो व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, लेकिन ये कोई निश्चित पथ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग भिन्न हो सकता है। ब्रह्मज्ञानी संतों ने हमेशा कहा कि धर्म किसी बाहरी चीज को मानने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं को जानने का माध्यम है। जब व्यक्ति भीतर के मौन में उतरता है, तो वह धर्म के वास्तविक स्वरूप को अनुभव करता है। धर्म के स्वरूप को समझने के लिए कुछ उदाहरण। जल का धर्म। जल का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, यह उसका धर्म है। लेकिन यदि उसे ऊपर उठाना हो, तो कोई बाहरी शक्ति लगानी होगी। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वाभाविक धर्म होता है, और यदि वो उसके विपरीत कार्य करता है, तो संघर्ष उत्पन्न होता है। अग्नि का धर्म। अग्नि का धर्म जलाना और प्रकाश देना है। यदि कोई कहे कि वह बिना जलाए या बिना प्रकाश दिए अग्नि है, तो यह असंभव होगा। वृक्ष का धर्म। वृक्ष का धर्म है कि वो अपनी जड़ों से जल ले, सूर्य से ऊर्जा ले और फल फूल उत्पन्न करे। यदि वो अपना धर्म भूल जाए और किसी अन्य वृक्ष की नकल करने लगे, तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। क्या धर्म कोई विश्वास है? नहीं, धर्म कोई विश्वास नहीं है। विश्वास का अर्थ है कि आपने बिना अनुभव किए किसी बात को मान लिया। धर्म अनुभव जन्य होता है। ये कोई मत, सिद्धांत या विचार नहीं है। गौतम बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ओशो सभी ने धर्म को केवल खोजने की विधि बताया, मानने की नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनकी बातों को आंख बंद करके स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि पहले स्वयं अनुभव करो, फिर सत्य को जानो। धर्म के लक्षण। वास्तविक धर्म के कुछ लक्षण होते हैं। यह व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। जहां कोई बंधन या जबरदस्ती हो, वो धर्म नहीं हो सकता। यह व्यक्ति को सत्य के करीब लाता है। धर्म कोई झूठी दिलासा नहीं देता, बल्कि सत्य को प्रकट करने का कार्य करता है। यह व्यक्ति को प्रेम में बनाता है। जहां घृणा, भय या अलगाव हो, वहां धर्म नहीं हो सकता। यह व्यक्ति को स्वयं के प्रति जागरूक करता है। धर्म किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर खोजने की प्रेरणा देता है। धर्म का आधुनिक परिप्रेक्ष्य। आज धर्म को मंदिरों, चर्चों, मस्जिदों, गुरुद्वारों तक सीमित कर दिया गया है। धर्म का वास्तविक अर्थ, जो स्वयं को जानने से था, वो पूजा पाठ में बदल गया है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि वो धार्मिक है, लेकिन उसका जीवन प्रेम और करुणा से भरा नहीं है, तो वो वास्तव में धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म का अर्थ केवल ग्रंथों को पढ़ना नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जीना है। धर्म किसी संस्था, किताब या परंपरा में सीमित नहीं है। यह व्यक्ति की अपनी खोज है। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भिन्न हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव और पथ अलग है। ओशो कहते हैं, धर्म का अर्थ है सत्य की खोज। यह मानने का विषय नहीं, जानने का विषय है। इसलिए धर्म को समझने के लिए इसे बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजना होगा।
धर्म का वास्तविक स्वरूप वही अनुभव कर सकता है जो स्वयं के भीतर मौन में उतरकर इसे जानने का साहस रखता है। साथियों, अगर आपकी धर्म में रुचि है तो इससे संबंधित सभी सवालों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद।